हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेट आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर सीख रहे हैं उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मध्यवर्ती स्थिति मापों। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, इसलिए स्टार्टिंग से वो तीनों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो रहेगा मोड बहुलक। आज इसके हम सारे के सारे हर टाइप के सम सॉल्व करेंगे, जिसमें हर टाइप के फॉर्मूले हम सॉल्व करते हुए देखेंगे। सम्स यहाँ पर बुक के एक्सरसाइज में से ही लिखे हुए, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को सम्स बुक के अंदर मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे हमारा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, एक्सरसाइज टाइप का सम्स, फिर एक्सरसाइज के साथ एफआई वाला सम्स, फिर हमारा जो इक्वल वर्ग जो होता है, क्लास जो होता है उस टाइप का, फिर हमारा अनइक्वल, असमान। तो हर टाइप के सम्स आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे ये टॉपिक आज की वीडियो से ही कवर हो जाएगा। इसके बाद और सारे आप बुक के एक्सरसाइज के इलस्ट्रेशन सम्स कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम्स के अंदर ही हम फॉर्मूले देखते रहेंगे, बहुत ही ईजी, इसलिए अलग से फॉर्मूले समझा नहीं रहा हूँ। सम्स के अंदर हम करते टाइम सीखेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मोड और बहुलक, तो सबसे पहला सम्स का टाइप होता है हमारा ओनली ऑब्जर्वेशन, अवलोकन दिए गए होते हैं, ओनली एक्सरसाइज दी गई होती है। तो ठीक है, तो इस टाइम हमें क्या करना है, सिंपल पहले इसका सिंबल आप समझ लीजिएगा। मोड मतलब होता है एम, और साथ में सिंबल में ओ भी लगता है, तो एम ओ करके इसका सिंबल क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से गुजराती वाले भी लिखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज जब दिया गया तो सिंपल सा सेंटेंस में राइट डाउन एक बार कर लीजिए, ये इसका फॉर्मूला ही समझ सकते हैं कि सौथी वधु वक्त पुनरावर्तित, ठीक है, क्या लिखेंगे, पुनरावर्तित अवलोकन। इंग्लिश में भी मैं लिख के समझाने वाला हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में हम लिखेंगे मोस्ट टाइम रिपीटेड, मोस्ट टाइम रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशन होगा, मोस्ट टाइम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी अवलोकन जो जो संख्या दी गई, आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है कि कौन सा अवलोकन कितनी बार रिपीट हो रहा है, और उसमें जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है वो हमारा बहुलक मोड बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप देख रहे हो ना, मुझे 25 बहुत बार दिख रहा है, ठीक है, बाकी और भी 1 से 2 बार दिख रहा होगा, बट आप 25 देखिए, 1 टाइम दिख रहा है, या सेकेंड टाइम दिख रहा है, या थर्ड टाइम, या 4 टाइम, तो हाईएस्ट निकल रहा है 25। तो यहाँ पर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा आंसर बन जाने वाला है बहुलक मोड का। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेम बार 2 अवलोकन, 2 वैल्यू भी रिपीट देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में ये 24 4 टाइम है, तो कोई एक वैल्यू भी अगर 4 टाइम दिख रही तो दोनों आंसर हो सकते हैं ऑप्शन में, अथवा में 25 अथवा सेकेंड। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगी सेम टाइम रिपीट हो रही है 2 वैल्यू, तो वो आप आंसर दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एक मिलेगा तो डायरेक्ट वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल समझिए कि एक्सआई के अंदर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा बहुलक मोड बन जाता है। सेकेंड टाइप का जो सम्स होता है वो हमारा होता है एक्सआई के साथ क्या होता है, एफआई। तो इस टाइप के सम्स के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल है, ये एफआई फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है कि एक्सआई इतनी टाइम रिपीट हो रहा है। जैसे 10 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 11 है वो 10 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस टाइम हमें क्या करना है, बेसिक आपको समझ लेना, जो हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू होगी एफआई की, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, गुजराती में समझ सकते हैं, महत्तम आवृत्ति अर्थात सौथी मोटी आवृत्ति। देख लीजिए एफआई के अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, 28 है। क्या है, 28। तो 28 के सामने का जो एक्सआई होगा वो हमारा यहाँ पर बहुलक मोड बन जाएगा। इसका मतलब यही निकलता है कि जो 13 है वो 28 बार रिपीट हो रहा है इस सीरीज के अंदर, इसलिए जो हमारा मोड रहेगा बहुलक वो 13 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। जब भी एफआई के साथ एक्सआई दिया गया हो तो हाईएस्ट वाली आप एफआई देख लेना है, सौथी मोटी एफआई आपको चेक कर लेना। तो हाईएस्ट है 28, तो 28 के सामने एक्सआई किया है 13, तो हमारा मोड बहुलक बन जाएगा। क्लियर हुआ एक्सआई के साथ एफआई वाला। इस टाइप का और भी समझ कीजिएगा। अब आते हैं फॉर्मूला, जहां पर हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, जब वर्ग क्लास दिया गया होता है तब। तो समझिएगा, पहले क्लास चेक कर लीजिए, इक्वल है कि अनइक्वल। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इक्वल है, हर एक का डिफरेंस 5 दिया गया है, मतलब इक्वल वाला क्लास वर्ग दिया गया और साथ में हमें एफआई दिया गया, और एफआई में जो हाईएस्ट है वो 26 है, और एक बार ही है, सेकेंड टाइम 26 रिपीट नहीं होना चाहिए। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों, नेक्स्ट सब में आपको समझ में आएगा। तो 2 चीज़ चेक कर ली कि जो हाईएस्ट है वो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, और जो भी हमारा डिफरेंस है वो इक्वल है। अब इस टाइम क्या करना है, तो सबसे पहले वही हाईएस्ट वाला एफआई तो चेक कर लेना है। हाईएस्ट वाला एफआई कौन है, 26।
26 के सामने देख लीजिए, डायरेक्ट एक्सआई नहीं मिल रहा है, वर्ग क्लास मिल रहा है, तो ये क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस क्लास को, इस वर्ग को सिलेक्ट कर लीजिए जो हाईएस्ट के सामने आ रहा है। ऐसा मत कीजिए, समझाने के लिए लिखा है मैंने, वो हमारा 20 से लेकर 25। तो अब इन दोनों के बीच का कोई आंसर आने वाला है। अब इसके बीच का आंसर निकालने के लिए आगे एक और फॉर्मूला अप्लाई करना। पहले पर क्लास को हम समझ लेते हैं कि कई बार क्लास के अंदर चेंज करना पड़ जाता है। कब करना है, तो यहाँ पे 20 है और इसका पहले वाले का एंडिंग देखिए वो भी 20, दोनों इक्वल है, इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग इक्वल है, तो कोई चेंजेस नहीं करना है। बट बाय चांस अगर यहाँ पर 19 होता, 19 होता और यहाँ पे 20 होता, दोनों इक्वल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर 0.5 कम करना है फर्स्ट के अंदर, और लास्ट वाले में 0.5 क्या करना है, प्लस करना है, तो वो हमारा ओरिजिनल क्लास बन जाता है। ठीक है, अर्ध सीमा और ऊर्ध्व सीमा 0.5 लेस और 0.5 इसमें प्लस करना रहता है। कब, जब अनइक्वल हो, तब यहाँ पर इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग वरना सेम ले लेना है। अब आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, बिल्कुल सेम जैसा ही रहता है। एल से स्टार्ट होगा, प्लस यहाँ पर एफ एम लिखा है, माइनस F1 होता है, अपॉन के अंदर 2FM माइनस F1 के साथ F2 आ जाता है, और इनटू में क्या रहेगा C। हर एक की वैल्यू समझते हैं कि किसके लिए कौन सी वैल्यू आने वाली है। L मतलब होता है लोअर वैल्यू, जो क्लास है, जो वर्ग है, उसका लोअर स्टार्टिंग वाला, जो 20 हम लोग लेंगे। बाकी 0.5 कब कम करते आपको समझाया, इसलिए 0.5 को भी ध्यान दीजिएगा कब कम करना रहेगा, वरना आंसर में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। प्लस FM, अब ये FM, F1 और F2 समझिएगा। तो याद रखिएगा, जो हमने हाईएस्ट वाला FI देखा था वो हमारा बनता है FM, क्या बनता है FM, और उसके ऊपर का जो FI होता है वो हमारा F1 बनता है, और उसके नीचे वाला जो FI होता है वो हमारा F2 बनता है। सिंपल है, जो हाईएस्ट वाला है वो हमारा FM बनेगा, उसके ऊपर का F1 बनेगा, उसके नीचे का F2 बनेगा। सारी वैल्यू मिल गई, इजी है। और C मतलब उसी क्लास के बीच का क्या देना है, डिफरेंस, और इक्वल ही होगा, इसलिए इक्वल डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, वरना यहाँ पर जब 0.5 और ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके देख लेना, जो डिफरेंस आपको मिल जाएगा। FM कितना है हमारा यहाँ पर 26, माइनस F1 कितना होगा 12, अपॉन में 2FM, 2 इंटू में FM था 26, माइनस दोनों F1 और F2, यहाँ पर माइनस में 12 और F2 कितना है 15, इंटू में डिफरेंस का C, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सम भी हम चलाएंगे जब अनइक्वल हो, तो ध्यान से समझिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। अब सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक सा सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को माइनस कर लेना, माइनस करेंगे तो आएगा 14, और डिफरेंस जो भी है उसका ऊपर हमको इनटू कर देना। यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक साथ में दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों वैल्यू माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारा आएगा 25 आएगा। अब सिंपल सा है, ऊपर हमें इंटू करके हमको वैल्यू मिलेगी 70 में डिवाइड कीजिए 25, तो आंसर आएगा 2.8। 1 2 3 स्टेप आप दिखा दीजिएगा कैलकुलेशन प्लस माइनस करते हुए, आपको परफेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में दोनों को वैल्यू को प्लस कीजिए तो 22.8 हमें मिलेगा। ये हमारा मोड बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फॉर्मूला कैसे हमने सॉल्व किया, बहुत ही ईजी है। हाईएस्ट वाला FI देखा, सामने क्लास वर्ग मिलेगा, एक बार क्लास को चेक कर लीजिए कि 0.5 कम तो नहीं करना है, उसके बाद L वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। सेकेंड और लास्ट टॉपिक, इसके अंदर देखिएगा ध्यान से कि हमारा एक नया फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है, 3m-2x। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, मोड बहुलक निकालने के लिए। m मतलब हमारा जानते हैं आप लोग मीडियन मध्यस्थ होता है, और x बार मतलब मध्यक होता है। ठीक है, एवरेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो शर्त, दो कंडीशन में से कोई भी एक अप्लाई हो सकती है। एक तो क्लास हो, वर्ग हो, तब आपको देखना बीच का डिफरेंस अनइक्वल हो, क्या हो, अनइक्वल, असमान हो। दूसरा, अथवा जो FI में जो हाईएस्ट हम देखते हैं वो सेकंड टाइम रिपीट नहीं होना है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट किया 18, दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर असमान तो है, अंतर जो डिफरेंस है क्लास के बीच वो अनइक्वल है। इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। कब करेंगे, जब असमान अनइक्वल डिफरेंस हो तब, या फिर जो हाईएस्ट FI होता है वो सेकंड टाइम आपको देखने को मिले, तब वो बेसिक वाले से सॉल्व नहीं हो पाता, वो L वाले फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता। इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। एक तो हमारा मीडियन मध्यस्थ और हमारा मध्यक मीन निकालना पड़ता है, दोनों फाइंड आउट करना पड़ता है। इसलिए आगे टेबल बनाने पड़ेंगे। टेबल बनाना बहुत ईजी है, दोनों के लिए सिंपल, आपने पिछले वाले वीडियो में सीखे ही है, तो उसी तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास है हमारा अनइक्वल है, तो सिंपल सा क्या कीजिए, XI निकालिए। ये XI मतलब क्या होता है, मिडल वैल्यू, मध्य कीमत वाला XI है। ठीक है, ओल्ड वाला नहीं है। तो मध्य कीमत निकालना जानती है, और सम्स ऐसा लिया कि जहाँ पर ऊपर XI दिया उसके बाद क्लास दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में तो कोई है नहीं, तो सेम इट इज ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ
यहाँ से इनका हम लोग मध्य कीमत मिडिल वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21.5 आएगा। सेम दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए 29.5। आगे का मैं सेम डिस राइट डाउन कर लेता हूँ। आई होप आपको मध्य कीमत मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करना आ चुका होगा। अब बात करते हैं हमारा मीन एक्स बार निकालने के लिए हम सिंपल सा एफ एक्स का टोटल कर लेंगे। एफ आई एक्स आई फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ही इजी है। आगे एफ आई डी ए वाला करने की कोई रिक्वायरमेंट ये करे तो सबसे इजी होता है, जो मैंने आपको मेथड में सिखाया ही है। तो बस एफ आई एक्स आई का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 8, 8, 3 × 10, 30। इस तरह से आगे का सभी का मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके राइट डाउन कर देता हूँ। मीन निकालने के लिए बेसिक सा हम अप्लाई करेंगे तो भले वैल्यू बड़ी आ रही है लेकिन हम लोग को कैलसी यूज़ करना है तो इजीली हो ही जाएगा। बस थोड़ा ध्यान से देखिए, कहीं पे पॉइंट में आपको देखने को मिल सकता है। ये हमारा एक्स बार के लिए। एक और टेबल बनाया एम मध्यस्थ के लिए, जिसमें ओनली क्या निकालना पड़ता है, सी एफ आई निकालना पड़ता है। जो एफ आई है उसका हम क्रमशः टोटल करते हैं। तो पहले फर्स्ट वैल्यू ऐसा कैसा 1 का 1 लिख दिया, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 4 कितना हुआ 8, 8 + 9 कितना हुआ हमारा 17, 17 + 18 कितना हुआ 35। ये आगे इसी तरह टोटल करते जाएंगे। मैं आगे राइट डाउन कर लेता हूँ। सी एफ आई निकलना आपको आ गया होगा। लास्ट में 58 + 2 60, इसका मतलब एफ आई का टोटल कितना होगा, n = 60 होगा। तो यहाँ पर टेबल हुआ कंप्लीट। अब टेबल के थ्रू पहले दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, आगे पीछे कोई भी निकाल सकते हो। जैसे पहले अगर हम एक्स बार निकालते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आप पता है, हमने एफ आई एक्स आई निकाला है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। एफ आई एक्स आई का भी क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे 1976 आ रहा, पॉइंट में भी आ सकता है। तो 1976 डिवाइड में एन, एन मतलब एफ आई का टोटल कितना है हमारा 60। आंसर आएगा 32 पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख रहे 93। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स बार। अब निकालना है हमको मीडियन मध्यस्थ निकालना है। तो इसमें आपको पता है पहले n/2 करते हैं। इससे पिछले वाला वीडियो आपने देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। n/2 लगाएंगे क्योंकि क्लास वाला इन्वॉल्व किया गया इसके लिए। n हमारा कितना है 60, 60 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 को हम क्या करते हैं CFI में चेक करते हैं। CFI इसी के लिए बनाया हुआ है। तो 30 कहाँ पर आ रहा है, 35 के अंदर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, 35 के अंदर आ रहा है। प्लस सामने ये वाला क्लास निकल के आ रहा है वर्क, तो इसके बीच के अंदर हमारा m का आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर क्लास को क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 25 है। तो 0.5 यहाँ पर लेस करेंगे और आगे वाले में 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसा कब करना अब क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं इसके लिए आगे का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, L वाला। L के साथ क्या होता है, यहाँ पर n/2 होता है, वही का वही माइनस CFI अपॉन में FI इंटू में C। इसलिए पिछले वाले वीडियो जो देखे उसके बाद ही हम बहुलक सीख रहे हैं, इसलिए ये आना पहले बहुत ज़रूरी है। L मतलब वो हमारा लोअर क्लास, यहाँ पर 25.5 हुआ, प्लस n/2 कितना है 30। CFI मतलब उससे पहले का CFI, ठीक है, जिस वर्ग क्लास में आ रहा है उसके पहले का CFI। FI मतलब उसके सामने का ही FI ले लेना, जो हमारा 18 है ऐसा का ऐसा। C मतलब उसी के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये तो अनइक्वल होता है ना, तो इसी के बीच का डिफरेंस मतलब 33.5 माइनस 25.5, इन दोनों को माइनस कर लेना, बीच का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट आ रहा है 8 आ रहा है। अब सॉल्यूशन करना एकदम बेसिक, आपको पता ही है। यहाँ पे पहले माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है हमारा 13 आ रहा है। फिर यहाँ पे जो भी डिफरेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और लास्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर इंटू और डिवाइड करके पॉइंट में जो आ रहा है 5.78 आ रहा है, और प्लस करेंगे तो 31.28 निकल गया। ये हमारा m हो जाएगा। आई होप दोनों आपको फाइंड आउट करना इजीली समझ में आ चुका होगा। अब हमारा मेन बहुलक यहाँ पर मैं फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। जो फॉर्मूला रहेगा 3m माइनस 2x बार। दोनों वैल्यू हमने निकाल के रखी है। m का हमारा आया 31.28, यहाँ पे माइनस से याद रखिएगा, छोटे सम्स में भी ये यूज होने वाला फॉर्मूला। x बार हमने जो निकाला है यहाँ पर 32.93, ठीक है। दोनों वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करके मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ और फाइनल हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे, तो 27.98 निकल के आ रहा हमारा मोड बहुलक निकल के आ रहा। आई होप ये आपको फॉर्मूला भी यूज़ करना समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको टेबल बनाकर हमको दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है, कंडीशन 2 याद रखना, दोनों में से कोई भी एक तो अनइक्वल हो डिफरेंस, या तो फिर जो हाईएस्ट हो वो सेकंड टाइम आपको दोबारा देखने को मिले तब, वरना आपको इक्वल हो तो बेसिक हमने जो फॉर्मूला लगाया इसका L वाला, वही फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा जो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया। जब भी इक्वल हो
तब, ठीक है, जो एकदम नॉर्मली फटाफट हमारा सॉल्व हो जाता है। आई होप सारे के सारे सम्स मैंने कवर कर लिए। छोटा सम्स तो वो आप फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लोगे, बाकी एक्सआई हो, एक्सआई के साथ एफआई हो, क्लास वाला दोनों हमने सॉल्व कर ली। इसके बेस पर आप अपने बुक के और सारे सम्स कीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और वीजी स्लीपर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपका सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। अब अपने कोर्स में ज्वाइन होंगे तो कम से कम टाइम में आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।